चेतना हूं, मैं तो स्वच्छ शुद्ध चेतना हूं। ये बादल आएंगे चले जाएंगे, हमारे विचार हमारे वर्तमान को न बिगाड़े, इसके लिए ये करें। और ये फिर सोचें, और अगर कुछ है भी तो ये जीवन एक खेल है, उसको खेल की तरह लो। जैसे नाटक है, नाटक में आपने देखा है कि विलन और हीरो आपस में लड़ रहे हैं, वो पिस्तौल चला रहा है, खंजर चला रहा है, और जब बीच में इंटरवल होता है या बीच में गैप होती है या पॉज लेते हैं तो बैठ के चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं आपस में। फिर जब उनको रोल मिलता है तो आप दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। उधर राम है, उधर रावण है, वो रावण को मारने के लिए राम खड़ा है, उधर मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण खड़ा है, और बीच में अगर उन्होंने पर्दा रामलीला का हटा दिया तो दोनों बैठ के बीड़ी पी रहे हैं साथ में। क्यों? ऐसा सोचो कि ये खेल है, जीवन एक खेल है, ये विराट अस्तित्व है। विराट अस्तित्व में आपका रोल क्या है? एक बड़े महासागर में एक बुलबुले की तरह, एक बुलबुला कहा है ना किसी ने, पानी केरा बुलबुला असमानस की जाल, देखते ही मिट जाएगा जो तारा प्रभात। आप बुलबुले की तरह, लेकिन आपकी अकड़ देखो, आप सोचे तो मैं कौन, मैं बड़ा बुलबुला, तो बुलबुले ही तो हो। कोई छोटा बुलबुला, कोई बड़ा बुलबुला, कोई बुलबुला, मेरे चारों तरफ 50 बुलबुले, 1000 बुलबुले, बुलबुले ही तो है। फूंक मारने से बुलबुला चला जाएगा, एक फूंक मारने से ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सोचो कि हम उस खेल की तरह अगर जीवन को खेल की तरह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान अब आपको मैंने 2 कैटेगरी बताई थी कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में प्रेम, अगर प्रेम है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेम को समझना होगा, प्रेम है क्या, प्रेम को आप समझते क्या है? प्रेम के 2 रूप हैं। हम प्रेम एज ए रिलेशन समझते हैं, संबंध के रूप में समझते हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई फलाना उस व्यक्ति से, किसी ए नाम का लड़का एक्स नाम की औरत से प्रेम करता है, तो ये संबंध रिलेशन का हुआ। इसका मतलब है कि आप केवल उससे प्रेम करके बाकी दुनिया से या तो आप प्रेम नहीं करते या नफरत करते हैं। दोनों स्थितियों में ये ठीक नहीं। जितने भी बुद्ध हुए हैं, कृष्ण हुए, जीसस हुए, मोहम्मद हुए, उन सब ने प्रेम पूरे अस्तित्व से किया, वो प्रेम रूप हो गए। उनके लिए प्रेम पूरी समग्र कायनात थी। वो किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेम नहीं करते थे। हम ऑब्जेक्ट पर प्रेम करते हैं कि मुझे प्रेम है तो फलाने से, मुझे प्रेम है तो फलाने से, उसने नहीं किया तो मैं आत्महत्या करता। हम स्टिक हो जाते हैं, वी लिमिट अवर सेल्फ, हम संकीर्णता में जीते हैं, हम सोचते हैं ये। लेकिन जितने भी अवतारी पुरुष में हैं वो बोलते हैं सबसे प्रेम करो। क्यों? कि मैंने आपको बताया कि ऊर्जा क्या है और परमेश्वर क्या है। ऊर्जा सब में है, पूरे गैलेक्सी में है, पूरे चांद तारों में है, पूरी पृथ्वी में है, हर मनुष्य में है, कुत्ते में है, बिल्ली में, घोड़े में, गाय में, सब में कोई ऊर्जा है। केवल बाहर आकार है, आकार अलग है। जब आकार अलग है तो हमारे अंदर जो प्रेम है, हम आनंद है, वो हमारा प्रेम बटावा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारा प्रेम बढ़ जाएगा, विस्तार पा जाएगा, उस दिन हमें किसी से नफरत नहीं होगी। हम पूरी तरह पॉजिटिविटी में चलने लगेंगे, हम पॉजिटिविटी में जीने लगेंगे। तब हमें जब किसी से अगर जो है राग या द्वेष, बोलते हैं राग वाला प्रेम, द्वेष नहीं होगा। क्योंकि आप जब देखेंगे जितने भी बुद्ध हुए, जितने क्राइस्ट हुए, कृष्ण हुए, जितने, ये कभी किसी से नफरत नहीं कर, उनके मन में कोई नफरत नहीं होती थी, क्यों? देखते थे इसके अंदर भी वही रूप है। जब आप प्रेम रूप हो जाएंगे, सोचेंगे अस्तित्व का कण कण में वही चीज विद्यमान है, चींटी से लेकर के पूरे कायनात में मेरे में भी वही है, तो उन सबसे प्रेम करेंगे। जब प्रेम करेंगे तो ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगी। तो जब नेगेटिविटी नहीं होगी तो पूरे आपके विचार, आपके सर्कल क्या होगी, दिन भर आप प्रेममय हो जाएंगे। प्रेममय, प्रेम से, ध्यान क्या है? ध्यान में अगर चले जाएं तो वही स्थिति होगी। ध्यान एक कमरा है, मान लो उसमें एक बल्ब जल रहा है, एक रोशनी का दिया जल रहा है, और अलग अलग चित्र बने हैं। रोशनी उन सब पे जा रही है, उन चित्रों पर जा रही है। उन चित्रों को आप हटा दो तो भी रोशनी का दिया जलता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो उनके कारण नहीं जल रहा था, तो अपने आप जल रहा था।
कोई आए ना आए, वो ध्यान में हो गया, ऐसे ही प्रेम में हो गया। कोई व्यक्ति रहे न रहे, क्योंकि कायनात का था, अलग अलग बुद्ध बने थे, अलग अलग तो आपके अंदर न नफरत होगी, न आग होगी, न जलन होगी, न द्वेष होगा, पूरा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो फ्रीक्वेंसी या विचार क्या बोलती है कि हमारे पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार, जब हमें पॉजिटिविटी होगी, आनंद होगा, खुशी होगा, आनंदित होंगे, तो वो विचार पूरे फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएंगे और वही हमारे ऊपर बरसेंगे। तो हम अगर प्रेममय हो गए, जिस प्रकार से अवतारी पुरुष हुए थे, उसी प्रकार से अब ये है कि हम कैसे करें, ये संकल्प करें। ये संकल्प करें तो एकदम वैसे तो पॉसिबल है, क्योंकि एकदम हम बोलेंगे आप आज से आनंदित हो जाओ। मनुष्य इतना विचित्र प्राणी है, वो इतना टेक्निकल है, वो यंत्र की तरह है। सुबह उठता है, मुझे ये काम करना है, उठ करके यंत्र की तरह वापस आता है। नौकरी वाला सुबह से जाता, रात को आ जाता। औरतें देखो सुबह से लेकर रात तक वो यंत्र गति से चल रहे हैं। जब यंत्र गति से चल रहे हैं, हम यंत्र की तरह हो गए, तो हम बोले कि आज से तुम आनंदित हो जाओ, आज से खुश हो जाओ, कोई नफरत खत्म कर दो। मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन मेरी होगी क्या नहीं? तो इसको किस प्रकार करेंगे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा। छोटे छोटे संकल्प लेंगे। छोटे छोटे संकल्प कैसे लेंगे? कि जैसे मैं आज सुबह जब उठूं, मैंने आपको जो प्रयोग कराया कि मन में सोचे कि मैं आज दिन भर खुश रहूंगा। एक आदमी था, वो अपना 99वां जन्मदिन मना रहा था। उसके चेहरे पर आभा थी, बिल्कुल चमक थी। कई लोग आ रहे थे, उसको बधाइयां दे रहे थे, बड़ा खुश दिख रहा था। एक नौजवान उसको लगातार देख रहा था, उसके चेहरे पर चमक थी, लालिमा थी, जैसे चेहरे पर आपकी लाल चेहरा था। तो बोले आपके चेहरे पर इतनी लालिमा क्यों? क्या क्या नूर है रूहानी? बोले मैं जब रात को नींद करके उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो मेरे पास चुनाव करने के लिए 2 विकल्प होते हैं कि आज का दिन मैं खुश रहूंगा या ना खुश रहूंगा। मेरे पास चुनाव करने के लिए विकल्प रहता है और मैं ये निर्णय करता हूँ कि मैं आज खुश रहूंगा। आज का दिन सुबह उठने से लेकर रात तक केवल एक दिन मैं खुश रहूंगा। कल का नहीं सोचता, कल के बारे में संकल्प भी नहीं करता। और एक दिन आता है, चला जाता है, अगले दिन फिर वही आता है, वही संकल्प करता हूँ। ऐसे मैंने 99 साल बिता दिए, मेरा चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, इसलिए क्योंकि मैं एक दिन में जीता हूँ। हम किस में जीते हैं? हम वर्षों में जीते हैं, महीनों में जीते हैं, सदियों में जीते हैं। 10 साल पहले मुझे इसने ये कहा था, 15 साल पहले ये था, 20 साल पहले में ये था, आने वाले 10 साल में क्या होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, अच्छा मिलेगा कि नहीं, लड़का होगा। हम कल में जीते हैं, आज हम वर्तमान को बांट देते हैं। हम वर्तमान के उस बिंदु को या तो भूतकाल में, अतीत में या भविष्य में बांट देते हैं। हम अगर ये संकल्प लें, कौन सा संकल्प? कि मैं केवल आज आनंद में रहूंगा, बस एक चीज। दूसरा, वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में कैसे? आप पूरी ऊर्जा से, पूरी एनर्जी से जो काम कर रहे हैं वही करें। खाना खा रहे हैं तो पूरी प्राणों से। और उसके बाद ये जब आप आजमाएंगे, आपके पास जो है, उसके बाद अगर जो नहीं है तो आप सोच दो, अस्तित्व पे छोड़ दो कि शायद अस्तित्व को ही ये मंजूर था कि मुझे इतना मिलना था, ऐसा मकान मिलना था। जहां भी मन में आलोचनात्मक भाव आए कि मेरी पत्नी मेरे से अच्छा नहीं चल रही है, बेटा नहीं चल रहा है, आप याद करो कभी तो वो अच्छा चला था, कभी तो पत्नी ने प्रेम किया था, कभी तो पति ने तुमसे प्रेम किया था। उस प्रेम को याद करो, उन क्षणों को याद करो, तो नेचुरली वो भाव जो है ट्रांसिट होंगे। वो अच्छे से अच्छा सोचेंगे, अच्छा नहीं, हम अपनी दुनिया का निर्माण खुद करते हैं। ये इको पॉइंट है। पहाड़ी पर खड़े होकर के हम जो आवाज देखते हैं वही लौट करके हमारे पास आती है। अब अगर वर्तमान में जिएंगे, वो जो काम हम कर रहे हैं करेंगे और उस भरोसे पे रहेंगे कि भरोसा बहुत बड़ी अद्भुत चीज है। जब हम भरोसा कर देंगे तो वो अस्तित्व खुद देखेगा कि आपको क्या चाहिए, वो आपकी पूर्ति कर देगा। और इन सब के बाद भी अगर आपकी इच्छाएं हैं तो अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियां कहती है कि आप विचार करो, बिलीव करो, विजुअलाइज करो, ये मुझे मिलेगा और देखो कि मुझे वो मिल गया, मैं उसके साथ सराबोर हो गया। अगर आप आनंद सोचेंगे कि आनंद के स्टोर चारों तरफ
आपको आनंद की नदियां आपके चारों तरफ आ जाएगी। एक आखिरी 4 लाइनें कह के मैं खत्म करूंगा कि जीवन एक उत्सव है, जन्म भी उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है, मौन की गूंज हो या शोरगुल, हर पल एक उत्सव है। आप चाहो तो इस जीवन को उत्सव बना दो, आनंदमय बना दो, और चाहो तो उपद्रव बना दो। क्या करेंगे हम? संकल्प लेंगे कि हम जीवन को उत्सव के रूप में जिएंगे, आज का दिन आनंद में जिएंगे। आनंद की जय हो, आनंदम में बैठ करके।